हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यदपादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर आप सभी विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त विद्यार्थी जनों का आज पुनः एक बार स्वागत है। कल अष्टादश अध्याय 18 अध्याय पूर्ण हुआ गया था। कल एक प्रश्न भी एक विद्यार्थी ने किया है, आशीष कुमार पांडे ने, और प्रश्न सामान्य है। प्रश्न है कि क्या कैसे हम जाने कि किस ग्रह की दशा में बंधन योग होता है। तो बंधन योग के लिए जो योग कहा गया, अथवा बंधन ही क्यों, बद्ध योग भी है, विवाहादि योग जैसे होते हैं, जैसे संतान के योग होते हैं, जैसे राजयोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बंधन योग भी होता है। और उसके लिए योग है। ये सारे योग, केवल यही बंधन योग नहीं, समस्त योग ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में, जब उनकी दशा अंतरदशा होती है तब उसका परिणाम देते हैं। कोई एक दशा विशेष में ही बंधन होता, हमेशा तो बंधन नहीं होगा। तो किस कारण से हो रहा है, जिस दो ग्रहों की युति से, अथवा कोई ग्रह किसी के राशि में है, उसका जब काल उपस्थित होता है तब ऐसी स्थिति में बंधन योग होता है। तो जो योग बताए जा रहे हैं, उन्हीं योगों के से संबंधित ग्रहों की जब दशा आएगी तो उसी दशा के अनुसार फल जानना चाहिए। एक और रेखा शर्मा ने प्रश्न किया कि 19वां श्लोक सुनाई नहीं पड़ा है ठीक से। बाद में मैंने चला करके देखा तो जरूर कुछ आरंभ में कट रहा था, लेकिन फिर वो स्पष्ट हो गया है। संभवतः बाद में जब चला लेंगे वीडियो तो दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाएगा। स्पष्ट है, कटा कुछ नहीं है। हाँ, बीच में ऐसा लगता था रुक रुक करके आवाज़ हो रही है, तो वो नेट की समस्याएं हैं। कल एक वेबिनार में उपस्थित था, लेकिन अपने यहाँ का नेट ही खराब होने से उसको पूर्ण नहीं कर सका था। आज वो ठीक चल गया, तो उस वेबिनार में 2 दिन का था, आज पूरा समय ठीक चला। तो कब जो है नेट कट जाएगा, कब अन्य समस्याएं आ जाएंगी, ये तो दैवाधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, तो अब इसको भी मानना चाहिए कि नेटाधीनम जगत सर्वम। संसार तो नेट के अधीन ही अब इस समय चल रहा है, क्योंकि सर्वत्र तो लॉकडाउन है, सब घरों में हैं। तो कैसे चले, तो ये माध्यम तो यही है। जब स्पष्ट हो जाए तो ठीक ग्रहण करिए, जहाँ छूट जाए पुनः चला कर देख लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं स्पष्ट हैं तो वो उसको लेकर पूछेंगे तो वहाँ स्पष्ट कर देंगे। अब आज दृष्टि फलाध्याय पर हम लोग दृष्टि डालें। दृष्टि फलाध्याय क्या है? ग्रहों की परस्पर दृष्टियां होती हैं, तो सभी ग्रहों की सब पर दृष्टि होती है। सूर्य, बुध और शुक्र में ये बात कम देखी जाती है। तो यहाँ आचार्य ने अन्य ग्रहों का की दृष्टि केवल चंद्रमा पर जो चंद्रमा से भिन्न ग्रह हैं उनकी जब दृष्टि होती है तो उसके अनुसार क्या फल हुआ करता है, इसको 19वें अध्याय में दृष्टि फलाध्याय में फलादेश करते हुए बता रहे हैं। देखें, पहला श्लोक है, चंद्रे भूप बुधौ नृपोपम गुणे स्तेनो धनश्चा जगे निस्वस्ते निर्मान्य भूप धनिनः प्रेष्य कुजाद्यैर्गवे नृस्थे यो व्यवहारि पार्थिव बुधा भीस्तंतु वायोधन
स्वर्छे योधृक विज्ञ भूमिपतयो योजीवि दृक् रोगिणों। अर्थ देखें, चंद्रे भूप बुधौ। कब ये स्थिति आएगी? तो अंत में इसी ऊपरी पंक्ति प्रथम ही पद के अंत में, वाक्य के अंत में करें चाजगे अजगे। अजग, अज माने मेष राशि। तो मेष राशि में जब चंद्रमा चला जाए, मेष राशि में चंद्रमा स्थित हो और उसको देखे कौन? तो चंद्रे भूप बुधौ नृपोपम गुणी स्तेनो धनस्याजगे नेस्वस्तेन निर्मान्य भूप धनिनः प्रेष्य कुजाद्यैर्गव्य। कुजाद्यै, कुज आदि, कुज माने मंगल और आदि से मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और अंत में सूर्य। तो जब मंगल आदि ग्रह देखेंगे तो क्रमशः क्या फल होगा? कह रहे हैं कि चंद्रमा अगर मेष राशि का हो, चंद्रे अजगे कुजाद्य दृष्टि, कुज आदि ग्रहों के द्वारा देखे जाने पर, तो अगर मंगल देख रहा होगा तो भूप, भूप, भूप माने राजा होता है, राजयोग हो गया, माने राजा के समान जातक होगा। चंद्रे भूप बुधौ, तो चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि तो राजा बना रही है। अब बुधौ, बुध की दृष्टि अगर चंद्रमा पर हो, चंद्रमा मेष का ही हो, तो वह भी बुधौ, बुध बनाता है। बुध माने पंडित, बुद्धिमान, पंडित बनाता है। जब चंद्रमा मेष का हो, उस पर बुध की दृष्टि हो जाए। पुनः बृहस्पति की दृष्टि हो तब नृपोह, नृपोपम गुणी। नृपोपम माने राजा के, राजा तो मंगल में कही था भूप, अब बृहस्पति में नृपोपम, राजा के उपमा समान माने राजा के तुल्य। और यदि शुक्र की दृष्टि हो तो गुणी, नृपोपम गुणी। शुक्र की चंद्रमा पर दृष्टि हो, चंद्रमा मेष का हो, तो गुणी बनाता है, गुणवान बनाता है। स्तेनः, अगर शनि की दृष्टि हो तो स्तेन माने चोर। स्तेन कहते हैं जो दूसरे की संपत्ति को चोरी से ले, बिना मांगे ले रहा है, मांग कर लिया तब तो चोरी नहीं, छिपा करके बिना उसको बताए किसी की संपत्ति ले ली जाए, तो वही है स्तेन माने चोर। सस्तेनो दंड मरहति, वह चोर है, उसको भी दंड देना चाहिए। वो कौन है? तो कहा कि देखिए ये यही बात है, मनुष्य के लिए भी तय कर दिया। जैसे पशु पक्षी प्रतिदिन वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, अपने श्रम से कर लेते हैं, परिश्रम करके घूम टहल करके जहाँ जो मिला उससे पेट भर गया। लेकिन मनुष्य क्या है कि कितना इकट्ठा कर लें फिर भी पेट नहीं भरता उसका। तो इसमें भागवत पुराणकार ने कहा कि कितने अधिकार है मनुष्य का धन पर, पृथ्वी पर तो धन अकूत है, असंख्य। तो कहा कि देखिए यावत भ्रेत जठरम, भागवत पुराण का श्लोक है, जितने से अपना पेट भर जाए, भ्रेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम, मनुष्य का उतना ही अधिकार है धन पर, तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत। अगर कोई अधिक मानता है कि हमको अधिक धन संग्रह करना है, ले लेना है, तो सस्तेना, वही चोर है। दंड मरहति, वो तो दंड का भागी है। नहीं दंड यहाँ राजा देगा तो कहीं न कहीं दंड मिलेगा। इसलिए धन उतना जितने से साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये कबीर का वचन है और ये भागवतकार ने भी यही कहा है। इसलिए स्तेन, तब अब यहाँ तो स्तेन माने कोई बना नहीं देता, स्तेन तो स्वतः बन जाता है। और इस प्रकार का स्तेन की जो परिभाषा है वो नहीं, वह तो स्वयं किसी की संपत्ति हड़प लेता है। कब? जब मेष राशि का चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए। और अधन, अगर सूर्य की दृष्टि हो जाए तो अधन रहता है, अधन माने धन रहित, निर्धन हो जाता है। सूर्य अगर चंद्रमा को देखे, हैं तो दोनों मित्र ही,
लेकिन सूर्य की दृष्टि चंद्रमा के लिए धनवान नहीं बनाती। ये पहले भी कहा आए हैं कि सूर्य से जब चंद्रमा हो तो अधम योग होता है, केंद्र में पड़ता है या सप्तम आदि में, तो पूर्ण दृष्टि है वहाँ कहा था। और उसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो जाए तो वह अधम योग होगा। अधम योग यहाँ अधन माने धन रहित होता है। दूसरी लाइन, निस्वहस्तेन निर्मान्य भूप धनिनः प्रेष्यः कुजाद्यैर गवि। गवि माने वृष राशि में यदि चंद्रमा स्थित हो तब उस पर भौमाद्य कुजाद्यैर मंगल आदि की दृष्टि हो तब क्या होगा। तो ये जो योग आप लोग भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कुंडलियों में घटा करके देखिए, अधिकांश फल घटित मिलेंगे। ऋषियों के वचन को ही लेकर के आचार्य वराहमिहिर ने अपने इस ग्रंथ की रचना किया है। और भले ही एक दो ही फल कहे जा रहे हैं, लेकिन ये फल वस्तुतः ऐसे व्यक्ति में कहीं न कहीं से घटित हो रहे हैं जिनमें ये बातें हैं। तो अब देखिए, चंद्रमा मेष राशि में हो, उस पर सभी ग्रहों की दृष्टि होने से क्या फल है, एक एक करके बता दिया। अब चंद्रमा अगर वृष राशि में स्थित हो जाए और यही मंगल आदि ग्रह देखें तब क्या फल होगा, तो कहा निहिस्वाह, मंगल देखेगा तो वो धन रहित कर देगा, निर्धन बनाएगा। और अगर मंगल के बाद बुध देखा तो निस्तेन, फिर चोर बनाता है। बुध वृष राशि में स्थित चंद्रमा को देखे तो वहां देखता तो पंडित बनाता माने मेष में, और वृष का चंद्रमा हो उसको बुध देख ले तो स्तेन माने चोर बनाता है। और अगर बृहस्पति देखे तो नृमान्य, नृ माने मनुष्यों के द्वारा, नृणाम मान्य माने पूज्य बना देता है। भूप, और अगर शुक्र देखे तो भूप बनाता है, भूप माने राजा। और अगर शनि देखे तो धनिनः, धनी बनाता है। और यदि सूर्य की दृष्टि हो जाए चंद्रमा पर, वृष राशि के चंद्रमा पर, तब क्या होगा, प्रेष्य, प्रेष्य माने भृत्य, कर्म कर माने दूसरों का कार्य करने वाला, अथवा श्रमिक का कार्य देखने वाला, श्रमिक ही कहे, श्रमिक होता है। हाँ, ये दो राशियों में स्थित चंद्रमा पर जब भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि होती तो ये फल कह दिए। अब अगर वही चंद्रमा नृस्थे, नृ राशि कहते मिथुन को, तो मिथुन में स्थित चंद्रमा हो तब कहा नृस्थे यो व्यवहारि पार्थिव बुधा भीस्तंतु वायो धन। मिथुन राशि पर चंद्रमा के होने से यदि भौम आदि ग्रह देखें तो मंगल देखेगा तब अयो व्यवहारे, अयः माने अयस, अय माने लोहा, लोहा को अय कहते हैं या अयस भी कहते हैं। अयस से ही अय भी बन गया है। और ये प्रसंग वहाँ आता है रामचरितमानस में, जब बालकांड में परशुराम लक्ष्मण संवाद हो रहा है, तो उस समय परशुराम जी लक्ष्मण के उस उद्दंडता को समझ करके विश्वामित्र से भी कहते हैं कि देखो रोक लो। उस समय विश्वामित्र के मन में मुस्कुराकर विश्वामित्र मन ही मन कह रहे हैं कि ये जो मुनि हैं इनको ये लक्ष्मण मान्य लग रहा है, ये अजहुन बूझ अबूझ, ये अभी भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या समझ रहे हैं, मुनीस कहा विश्वामित्र ने, गाधि सुवन कह हृदय हसी, हृदय में हंस करके कहा, मुनि ही हरियरी सूझ, मुनि को अभी भी हरियरी दिखाई दे रहे हैं। अजहू, ये जो बालक है ये अयमय, लोहे की बनी खान है और न ईखमय, ईख की बनी नहीं है। गाधि सुवन कह हृदय हसी, मुनि हरियरी सूझ, अयमय ऊख न खाणमय, ये ऊख की खान नहीं है, अय की खान है। अय माने लोहे की खान। अजहु न बूझ अबूझ, अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। अय अर्थ संस्कृत का ही है अय शब्द, और अयस का अर्थ सर्वत्र, अय माने लोहा। तो अयोजीवी होता है, अयो व्यवहारी होता है।
अय माने लोहे का व्यवहार, माने लोहे का व्यापार करता है या अस्त्र शस्त्र का क्रय विक्रय भी करता है। नृस्थे यो व्यवहारे, मिथुनस्थे अयो व्यवहारे माने शस्त्र विक्रय, शस्त्र क्रय विक्रय, शस्त्र का क्रय विक्रय करने वाला। और अगर इस पर मंगल की दृष्टि है तो ठीक है। अब बुध की दृष्टि हो जाए तब पार्थिव, पार्थिव माने राजा के तुल्य हो जाएगा, राज सदृश होता है। और मिथुन के चंद्रमा पर अगर गुरु की दृष्टि हो जाए तो पार्थिव बुध, बुध माने विद्वान होगा, फिर पंडित होगा। और यदि दृष्टि शुक्र की हो जाए तो अभी, अभी माने निर्भय, भय रहित, भी माने भय, अभी माने निर्भय। और यदि शनि की दृष्टि हो जाए तो तंतुवाय, तंतुवाय जुलाहा को कहते हैं। तो जुलाहा जाति नहीं, जो वस्त्र बनाता है, बुनता है, ऐसे बुनकरों के लिए शब्द आया हुआ है तंतुवाय। जो तंतु, बेमा और तंतु होते हैं, जिससे सूत से कपड़ा बनाते हैं। सूत पहले बनाएंगे, कपास से सूत, सूत से फिर कपड़ा बुनते हैं, उनको बुनकर कहते हैं। तो तंतुवाय, अगर शनि की दृष्टि मिथुनस्थ चंद्रमा पर पड़े तो तंतुवाय होता है। और अधन, अगर सूर्य की दृष्टि आ जाए मिथुनस्थ चंद्रमा पर तो अधन, धन रहित होता है। फिर कहा स्वरछे, अपने ऋक्ष में माने अपनी राशि में। तो स्वरछ राशि, चंद्रमा की राशि अपनी कर्क राशि में। अगर कर्क राशि का चंद्रमा हो और उस पर दृष्टि भौमादि ग्रहों की आए तब क्या होगा? तो स्वरछे योधृक, योधृक, योध्री, योध्री, योध्र माने योद्धा। मंगल देखे कर्कस्थ चंद्रमा को तो ऐसा व्यक्ति योद्धा होता, खिलाड़ी भी होता, अच्छा खेल खेलता है, किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के किसी क्षेत्र में अच्छा खिलाड़ी अथवा योद्धा, अच्छा योद्धा होता है। स्वरछे योध्री। और कवि, अगर बुध देख ले तो कविता करता है, काव्य की रचना करता है, किसी भी भाषा में करेगा, आवश्यक नहीं कि संस्कृत हिंदी में करे। वो जिस भाषा में भी उसकी रुचि होगी उस भाषा में काव्य रचना करने लगता है, कवि हो जाता है। कम, कम माने सुखम, वाति, वाहयति, सर्वत्र इति कवि ही। कवि का अर्थ ही है जो सर्वत्र सुख फैलाए, सुख बढ़ा दे। कवि अगर रचना करुण रस की भी कर रहा हो, उसको पढ़ा जाए तो हृदय में यदि रस की अनुभूति न हो तो कवि नहीं है, फिर उस रचना तो व्यर्थ है। जिस रचना को, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन व्यग्र हो, बेचैनी हो, कष्ट हो जाए, मन दुखी हो जाए, वह कवि कैसा कवि? वो कवि नहीं, कुकवि उसको कहा गया। वो तो कुकवि होता है। सुकवि तो वह है जिसके किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद भले करुण रस से ओतप्रोत क्यों न हो। भवभूति ने तो करुण में ही सारी रचना अपनी किया, अधिकांश रचना उनकी करुण की है। स्वयं कहते भी हैं कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। एक ही रस है, वो करुण है, बस निमित्त भेद क्या होता है? जैसे पानी को चाहे बुलबुला कहिए, चाहे उसी को भंवर तरंग कहिए, पानी को लहर कहिए, पानी का बुलबुला भी होता है, आवर्त और बुदबुद आदि, ये सब जल ही तो है। उसी प्रकार से करुण रस में ही रचना किया, लेकिन भवभूत सर्वश्रेष्ठ कवि कहेंगे। ठीक वही स्थिति है कि कवि माने जो सुख का आपको फैलाए, सुख बढ़ाए, सुख की सुगंधी फैला दे, वो कवि। तो कवि कब होता है? जब कर्कस्थ चंद्रमा पर बुध की दृष्टि होती है। तो स्वरछे योद्र कवि अज्ञ, कविज्ञ। बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो ज्ञ माने ज्ञानी, बुद्धिमान बना देता है। कर्कस्थ चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि ज्ञानी बनाता है। और शुक्र की दृष्टि हो जाए तो भूमिपतयः माने राजा। भूमिपति माने एक प्रकार से बहुत बड़ा कृषक भी हो सकता है, धनाढ्य हो सकता है। भूमिपति माने राजा या राजा के तुल्य होगा। और यदि शनि की दृष्टि हो तो अयोजीवी, अयोजीवी माने आयुधजीवी, वही अस्त्र शस्त्र का क्रय विक्रय करे अथवा लोहे का व्यापार करता है। कर्कस्थ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि आयुध आदि की, अस्त्र शस्त्र की
अथवा लोहे का व्यापार कराता है, उसी से जीविका प्राप्त करता है। और दृग रोगिणों सूर्य की दृष्टि कर्कस्थ चंद्रमा पर हो तब दृग माने नेत्र और रोगिण माने रोगी। तो नेत्र का रोगी होता माने चक्षुर व्याधि, नेत्र की व्याधि आती है, आंख से पीड़ा होती है। मंद दृष्टि हो अथवा आंख में अन्य प्रकार का किसी प्रकार का कष्ट आ जाए, कभी कभी ज्योति भी मंद होती या चली भी जाती है। तो ये कर्क के चंद्रमा की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर जब सूर्य की दृष्टि हो जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है, माने वो आंख का कष्ट होता है। एक श्लोक का अर्थ हो गया, एक सरसरी निगाह से देख लें, क्योंकि ये थोड़ा सावधान होकर के अर्थ देखने से ठीक हो जाएगा। शब्दों को ऐसा प्रयोग किया, ये तो आचार्य बराहमिहिर का ये अपनी विशेषता है। आचार्य बराहमिहिर जितने बड़े आचार्य हैं, शास्त्रज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, दैवज्ञ हैं, ये तो विश्व के अद्भुत ज्योतिषी हैं। इनके टक्कर का दूसरा कोई आचार्य नहीं हुआ। दूसरा, ये आचार्य होते हुए कभी भी इतने बड़े हैं कि कैसे शब्दों को समेट करके एक थोड़े में, जैसे गागर में सागर बिहारी के लिए कहा जाता है, वो आचार्य बराहमिहिर में भी है। और पूरे एक ही श्लोक में उन्होंने सभी ग्रहों की 4 राशियों में चंद्रमा की स्थिति होने पर दृष्टि होने से क्या क्या फल होते कह दिया। ऐसे आगे भी कहेंगे। तो ये इनका कवित्व भी अपने आप में पूर्ण है। और ऐसी रचना जैसा कि उन्होंने गोचर प्रकरण में प्रत्येक छंद में किया, और एक एक छंद को रचना करते हुए छंद का जो नाम है उसी नाम को ले आकर के छंद को भी कह करके और अर्थ विश्लेष के माध्यम से उसी में कर देते हैं। ऐसा अगाध पांडित्य और ऐसा अगाध कवित्व बिरले में देखने को मिलता है, बिरले में मिलता है। बराहमिहिर में तो निश्चित ही इनका कोई जवाब नहीं है, अद्भुत आचार्य हैं। फिर से सरसरी निगाह से एक पहले का अर्थ देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रे भूप बुधौ नृपोपम गुणिस्तेनो धनश्चाजगे। अगर चंद्रमा अजगे माने मेष राशि का हो, उस पर भौमादि मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो, तो मंगल की दृष्टि होने से भूप राजा होता है, बुध की दृष्टि होने से बुध पंडित होता है, गुरु की दृष्टि होने से नृपः राजा होता है या नृपोपम राजा के समान होता है, और शुक्र की दृष्टि होने से गुणी होता है, शनि की दृष्टि होने से स्तेन चोर होता है, तथा सूर्य की दृष्टि होने से अधन होता है। अधन माने निर्धन होता है। अब गवि दूसरी लाइन में निस्वस्तेन निर्मान्य भूप धनिनः प्रेष्यः कुजाद्यैर् गवि। गवि माने वृष राशि का चंद्रमा हो, उस पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि होने से, तो मंगल की दृष्टि अगर वृषस्थ चंद्रमा पर है तो मंगल के कारण निःस्व धन रहित होगा। बुध की दृष्टि हो तो उसके कारण स्तेन चोर होगा। बृहस्पति की दृष्टि हो तो नृमान्य, नृमान्य नृणाम मान्य पूज्य होगा, मनुष्यों में मान्य। और अगर शुक्र की दृष्टि हो तो भूप, शनि की हो तो धनिनः धनी, और सूर्य की हो तो प्रेष्यः, प्रेष्य माने भृत्य, भृत्य माने नौकर होता है। और पुनः नृस्थे, अगर मिथुन राशि का चंद्रमा हो, उस पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो, तब अयो व्यवहारी, अयस माने शस्त्र का क्रय विक्रय करता है अथवा लोहे का व्यवसाय करता है। फिर बुध की दृष्टि हो तो पार्थिव राजा होता है, और यदि बुध के बाद बृहस्पति की दृष्टि हो तो बुध माने पंडित होता है। अगर शुक्र की दृष्टि हो तो अभी माने भय रहित निर्भय होता है, और शनि की दृष्टि हो तो तंतुवाय, तंतुवाय माने बुनकर होता है, कपड़े को बनाने वाला। और यदि सूर्य की दृष्टि हो तो अधन निर्धन बना देता है। इसी प्रकार चंद्रमा स्वरछे अगर अपनी राशि का हो, कर्क राशि का हो, और मंगल की दृष्टि हो तो योद्ध्री, योद्ध माने योद्धा बनाता है। अगर उसी पर दृष्टि बुध की हो जाए कर्कस्थ चंद्रमा पर तो कवि बनाता है, जातक कवि होता है।
यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो ज्ञ, ज्ञ माने बुद्धिमान या ज्ञानी, और यदि शुक्र की दृष्टि हो तो भूमिपतयः माने राजा के सदृश बनाता है, और यदि शनि की दृष्टि हो तो अयोजीवी, लोहे का व्यापार अथवा अस्त्र शस्त्र के व्यापार से जीविका चलाता है, तथा कर्कस्थ चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो जाए तो क्या होगा, दृग रोगिण, नेत्र का रोगी होता है, नेत्र में पीड़ा रहती है। ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। अब आइए दूसरे श्लोक को देखा जाए। दूसरे में आचार्य कह रहे हैं, ये सारे श्लोक इन्होंने संभवतः शार्दूल विक्रीडित छंद में ही कहा है, हाँ हो सकता है आगे परिवर्तन भी है। अब दूसरा श्लोक देखें, ज्योतिर्ग्याढ्य नरेंद्र नापित नृपक क्षेमा बुधाद्यै हरौ तद्वद भूप चमूप नैपुण्ययुता षष्ठे शुभै स्त्राश्रयः जूके भूप सुवर्णकार वणिजः शेषे क्षिते नैकृति कीटे युग्म पिता नतस्य रजको व्यंग्यो धनो भूपति। अर्थ देखें, ज्योतिर्ग्याढ्य, ज्योतिर्ज्ञ और आढ्य दो शब्द हो गए। कब होगा, बुधाद्यै हरौ, बुधाद्यै बुध आदि ग्रहों की दृष्टि हो। हरौ कह रहे हैं, हरौ हरि शब्द से बना। हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं, 13 अर्थ हमने गिना दिया था। अमर कोशकार ने 13 अर्थ एक साथ एक श्लोक में बांध दिया। उन्होंने कहा कि यमा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु बाजिसु सुकाहि कपि भेकेशु हरेरना कपि लेत्रिषु। क्या अर्थ हुआ, कह रहे हैं कि यमा नीलेन्द्र, हरि का एक अर्थ है यमराज, अनिल, अनिल माने वायु, यमा नीलेन्द्र, और इंद्र भी, हरि का अर्थ एक इंद्र भी, चंद्रार्क एक हरि का अर्थ चंद्र, एक का अर्थ सूर्य, विष्णु एक अर्थ विष्णु, हरि माने विष्णु, सिंह, सिंह भी हरि का अर्थ, अंशु, अंशु किरणों को, बाजिसु घोड़ा, सुक तोता, अहि सांप, कपि बंदर, और भेक मेढक। हरिर ना, ये इतना हरि का जो अर्थ होगा वो सब पुलिंग में आएगा, ये 13 अर्थ पुलिंग में है। और कपिले त्रिशु, हरि का एक अर्थ कपिल रंग भी होता है, अगर कपिल में आएगा तो तीनों लिंगों में माने पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में हरि शब्द प्रयुक्त होगा। तो यहाँ हरि का अर्थ सिंह करना पड़ेगा, क्योंकि ये राशियों का वर्णन है तो हरि तो सिंह राशि ही है। इसलिए अगर सिंह राशि का कौन ग्रह हो, चंद्रमा हो, और बुधाद्यै, वहां तो कुजाद्यै कहा था, अब बुधाद्यै कहा, तो बुध आदि में कर दिया, उसके बाद मंगल को अंत में ले आएंगे। बुध आदि ग्रह देख रहे हो तब, बुध आदि ग्रह देखें और सिंह राशि का चंद्रमा हो जाए। 4 राशियों का तो पहले कह दिया था, अब 5वीं सिंह राशि में हरौ बुधाद्यै, सिंह राशि में चंद्रमा के स्थित होने पर बुध आदि ग्रहों की दृष्टि होने से ज्योतिर, अब बुध देखे चंद्रमा को, अगर सिंह का चंद्रमा है तो ज्योतिर्ज्ञा, ज्योतिर्ज्ञा माने ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है। किसी की कुंडली देखे, ज्योतिषियों की देख लीजिए, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक फल घटित होगा, ऐसा होता भी है, क्योंकि कोई बात निरर्थक नहीं है, एक भी वचन इसमें मिथ्या नहीं मिलेगा। घटा करके देखिए, किसी में अगर नहीं है तो उसका दूसरे किसी स्थिति से बन रहा होगा, लेकिन ये अधिकांश में घटित होता है। तो यदि बुध देखे सिंहस्थ चंद्रमा को तो ज्योतिर्ज्ञा, ज्योतिर्विद होता है। और यदि बुध के बाद बृहस्पति देखे तो आढ्य, आढ्य माने धनाढ्य, धनाढ्य होता है। और यदि शुक्र देखे तो नरेंद्र, नरेंद्र का अर्थ है राजा। जब सिंहस्थ चंद्रमा को शुक्र देखता हो तो राजा माने राजा के तुल्य होता है। और यदि शनि की दृष्टि हो तो नापित, नापित माने नाई, जो बाल काटते हैं। तो नाई जाति से हुई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो किसी में भी हो सकता है। तब नापित का अर्थ है कि वह सैलून का काम करने वाला, माने बाल काटने वाला, उसका व्यापार ही कुछ बालों के काटने से रहता है, इसीलिए नापित सीधे कह दिया। नापित होता है शनि की दृष्टि। और यदि सूर्य की दृष्टि हो जाए सिंहस्थ चंद्रमा पर तब नृप,
नृप माने राजा, नृप क्षे श्मेषः, श्मेषः माने अगर सूर्य के बाद किसकी दृष्टि आएगी? चंद्रमा पर। चंद्रमा की तो आ नहीं सकती, तो मंगल की दृष्टि अगर आ जाए तब श्मेषः। क्षमा ईशः, क्षमा माने पृथ्वी और ईश माने स्वामी। श्मेष माने पृथ्वी का स्वामी होगा, माने राजा होगा। मंगल की दृष्टि होने से राजा होगा। अब मंगल को बाद में ले लिया, वो श्लोक की रचना करने के कारण छंद कैसे बढ़िया बन जाए और सभी ग्रह भी आ जाएं, इसलिए वहां कुजाद्य कहा तो यहाँ बुधाद्य कहा। आदि में बुध हो गया और अंत तक अब भौम जाएगा, चंद्रमा को देखेगा नहीं, इसलिए ऐसा कह दिया। तो एक लाइन का अर्थ स्पष्ट हो गया। दूसरी लाइन का अर्थ देखे, तदवद भूप चमूप नैपुणयुता षष्ठे शुभैस्त्याश्रय। षष्ठे राशि कौन है? छठी राशि। षष्ठे माने कन्या, कन्यास्थे, कन्या राशि में स्थित होने पर, जब चंद्रमा कन्या राशि का हो तो तदवत उसी प्रकार से जानिए जैसे जान रहे थे सिंह का, तो तदवत क्या होगा? भूप माने बुध की दृष्टि होने से भूप होगा, राजा होगा। बृहस्पति की दृष्टि हो तो चमूप, चमूप माने सेनापति, चमू माने सेना, प माने पति रक्षक। तो सेना का जो पति है, सेना का मालिक सेनापति है, तो चमूप बृहस्पति से। और यदि शुक्र की दृष्टि है तो नैपुण्य युता, नैपुण्य माने निपुणता, दक्षता, हर कार्य को करने में दक्षता रहती है, नैपुण्य युता। अब शुक्र हो गया, बचे शनि, रवि, सूर्य और मंगल, तो तीनों को एक साथ कह दिया कि षष्ठे अशुभई, कन्या पर, कन्या राशि का अगर चंद्रमा है और अशुभई दृष्टि, तीनों अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर सूर्य, मंगल और शनि, शनि मंगल सूर्य, इनकी दृष्टि हो तो स्त्रियाश्रय, स्त्रियाश्रय स्त्री का आश्रय लेता है, माने इसकी जीविका स्त्री के आश्रय से चलती है। स्त्रियों को धन प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त होगा? अनेक साधन हैं, स्वयं सर्विस करती हों या उसका अपना माध्यम है, धन प्राप्त कर रही है और उन्हीं के आश्रय से अपना जीवन चलाते हैं। जब कभी भी कन्या राशि के चंद्रमा पर ये तीनों पाप ग्रहों की किसी एक की दृष्टि हो या ये भिन्न भिन्न दृष्टि हो अथवा तीनों की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में जातक स्त्रियों के आश्रय से जीवन चलाता है, उसका जीवन स्त्री के आश्रित रहता है। जूके, अब जूक देखिए ये राशि है तुला राशि, जूक वहां से ही जब राशि प्रभेदाध्याय कह रहे थे तो उसमें ग्रीक राशियों का नाम इसीलिए ले लिया था कि श्लोक रचना में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कहा था क्रियतावुरी जितुम कुलीर लेय पाथोन जूक कौरपे खेया। जूक माने तुला राशि, कौरप्य माने वृश्चिक राशि, तौक्षिक आको केरो हृदय रोग चांतपस्येथ्यम, वहां बराबर ने गिना दिया था। अब यहाँ जूक करे, जूके माने तुला राशि का चंद्रमा हो जाए तब ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होगा? तो का जूके भूप सुवर्णकार वणिजः शेषे क्षिते नैकृति। तुला राशि के चंद्रमा में बुधाद्य, बुधादि ग्रहों की दृष्टि होने पर, तो चंद्रमा अगर तुला का है, बुध देख ले तब भूप, भूप माने राजा होता है। और यदि बृहस्पति देखे तो सुवर्णकार, सोने को बनाने का काम करने वाला, सुवर्ण को बनाने का काम माने सोने का व्यापार करने वाला। अब ये स्वर्णकार भी हो सकता है अथवा जाति का स्वर्णकार नहीं है, रचना वो किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन व्यापार उसका स्वर्ण का रहेगा, स्वर्णकार। और अगर बृहस्पति के बाद शुक्र देख ले, झूके, तुला शुक्र की राशि है, उसमें चंद्रमा बैठा, उसको देख शुक्र रहा हो, तो अब क्या करेगा? वणिजः, वणिज होता है। वणिज माने व्यापारी, वणिक का कार्य करने वाला माने व्यापार करने वाला होता है, प्रसिद्ध रहेगा, अधिक व्यापार उसका बढ़िया चलेगा। क्योंकि तुला राशि अपने आप में व्यापार की राशि है, शुक्र की राशि है, शुक्र देख रहा है और चंद्रमा भी तुला राशि में है तो बलवान हुआ तुला का होकर के, तो वह वणिजः, वणिक। और शेषे क्षिते
नई कृति। शेषे क्षिते, शेष ग्रह बचे कौन? वही तीनों पापक ग्रह बच रहे हैं। तो तीनों ये जब ग्रह देख लें, शेषे क्षिते, शेष ग्रहों के देखे जाने पर नई कृति होता है। मन प्राणी घातकः, जीवों की हिंसा करने वाला, हिंसक होते हैं। इसी में जल्लाद भी होते हैं, इसी में जो व्याध आदि होते हैं, पशुओं को, पक्षियों का वध करते, कसाई आदि जो होते हैं, ये सब जब चंद्रमा तुला का हो और पापक ग्रह उसको देखें, शनि, सूर्य या मंगल आदि, तो उसको एक भी देखेगा तब भी, दो देखें तब तीन देखें तो है ही। तो अगर ये पापक ग्रह देख लें तो नई कृति माने प्राणी घातकः भवति, प्राणी घातक होता है। कीटे, अब कीट कहते हैं वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तब तो का युग्म पिता, युग्म पिता माने ऐसा पिता होता है जिसको युग्म जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। अथवा इसका दो अर्थ विद्वानों ने किया। युग्म पिता का एक अर्थ होता है कि उसको दो पिता होते हैं, एक तो पिता ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया। जन्मा किसी से, गोद किसी के उसमें चला गया, जैसे दत्तक पुत्र बन जाते हैं। तो ऐसे जातक को दो पिता हुआ करते हैं। कीटे युग्म पिता, वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, नीच का चंद्रमा हो जाता है। इसमें अगर दृष्टि हो बुध की तब युग्म पिता, अतः उसको जुड़वे बच्चे होते हैं, माने दो साथ बच्चे पैदा होने वाले का पिता होता है, अथवा इसके ही दो पिता होते हैं, माने जन्म किसी के यहाँ पाया, किसी से हुआ और चला गया किसी के यहाँ, दत्तक पुत्र बन करके, इसलिए युग्म पिता कहा। और नतस्य, अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो नत रहता है। नत माने झुका रहता है, माने विनम्र रहता है। विनम्रता तो बहुत बड़ा गुण है। ये गुण जिसमें आ जाता है वो मानो संसार जीत लेता है। विनम्र होना लोग उसको कमजोरी भी समझते हैं कि ये तो कमजोर है इसलिए झुका हुआ है, इसलिए विनम्र है। ऐसा नहीं, उसका शील है, जन्म से प्राप्त है, माता पिता से प्राप्त है, पूर्व जन्मों का पुण्य है। इसलिए तो विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है ना। बुद्धि ठीक रहे, सद्बुद्धि हो और ज्ञान भी हो तो व्यक्ति अपने स्वभाव से ही विनम्र बना रहता है। इसलिए नतस्य, बृहस्पति ही देख रहा है वृश्चिक के चंद्रमा को तो नत बना रहा है। और रजकः, रजक माने होता है धोबी, धोबी माने कपड़ा धोने वाला। तो धोबी का व्यापार करेगा शुक्र की दृष्टि से, माने कपड़े को धुलने का कार्य, लॉन्ड्री वगैरह चलेगी। अथवा वो जाति का भी हो सकता है, अथवा स्वभाव से कपड़ा धुलने में उसको रुचि होती है, अथवा कपड़े धुलने का व्यापार भी करता है। और अगर शनि की दृष्टि हो जाए, अब तो क्रम से बता रहे हैं, तब व्यंग्यः विगतः अंगः, जिसका एक आध अंग कोई हानि हो जाती है, अंगहीनता होती है। जब वृश्चिक के चंद्रमा को शनि देखे तब व्यंग्यः अंग रहितः, अधनः, अगर सूर्य देखे तो निर्धन बनाएगा। वृश्चिक के चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि निर्धन बनाती है। और यदि मंगल की दृष्टि हो जाए तो भूपति ही, मंगल की राशि है वृश्चिक, मंगल अपने राशि को देख रहा है, वहां चंद्रमा बैठा है, तो ऐसी स्थिति में भूपति ही राजा या राजा के समकक्ष होता है। एक बार फिर जल्दी से पूरे श्लोकार्थ देख ले, फिर आगे चलते हैं। ज्योतिर्ग्याढ़ नरेंद्र नापित नृप श्वेष्मा बुधाद्यैर हरौ, बुधाद्यै हरौ, हरौ माने हरि, हरि माने सिंह, सिंह राशि का जब चंद्रमा हो उस पर बुधाद्यै, बुध आदि ग्रहों की दृष्टि हो, तब बुध के देखने से सिंहस्थ चंद्रमा को जब बुध देखे तो ज्योतिर्विद होता है, ज्योतिषी होता है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है। पढ़े न पढ़े लेकिन स्वतः से उसको ऐसा स्वतः ज्ञान स्फूर्त होता है कि वह कथन कर देता है, भविष्य कथन घटित होते हैं। ये बात भी देखी जाती है। और यहाँ शास्त्रज्ञ माने शास्त्र का ज्ञाता तो रहेगा। और यदि बृहस्पति देखे तो आढ़्य, आढ़्य माने धनाढ़्य। और यदि शुक्र देखे तो नरेंद्र राजा, और शनि देखे तो नापित, नाई का कार्य करने वाला। और यदि शुक्र के बाद शनि देखे तो नृप, नृप
नृप माने राजा, राजा के तुल्य। शनि के बाद यदि सूर्य देखे तो हमने मंगल देखे, शनि तो नापित, नृप, राजा, सूर्य, और यदि उसके बाद मंगल देखे तो क्ष्मेश्वा माने भूपति, राजा के सदृश राजा होता है। पुनः तदवत भूप चमूप नैपुण्य युता षष्ठे, कन्या राशि का चंद्रमा हो और उसको देखे बुध आदि, तो बुध के देखने से भूप राजा, तदवत भूप, और यदि बृहस्पति देखे तो चमूप सेनापति, यदि शुक्र देखे तो नैपुण्य युता निपुणता, और यदि शनि फिर सूर्य और उसके बाद मंगल, तीनों ग्रह देखें, क्योंकि अशुभई बहुवचन है, अशुभई अशुभ ग्रहों की तीनों की दृष्टि होने से स्त्री आश्रय, स्त्रियों के आश्रित रहता है, स्त्री उसकी जीविका चलाती है। जू के, और यदि वह तुला राशि का चंद्रमा हो, उस पर बुध की दृष्टि हो तो भूप राजा, और यदि गुरु की दृष्टि हो तो सुवर्णकार, और यदि बृहस्पति के बाद शुक्र की दृष्टि हो तो बड़िजह व्यापार करने वाला, शनि या तीनों पाप ग्रहों की दृष्टि हो शेषे क्षिते नैकृति ही, नैकृति माने प्राणी घातक, प्राणियों का घातक, हिंसक होता है, हिंसा करने वाला। और कीटे, अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो और उस पर बुध की दृष्टि हो तो युग्म पिता, जुड़वे संतानों का पिता होता है, अथवा इसके दो पिता होते हैं, एक जन्मदाता एक पालन करने वाला। नतस्य, यदि इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो नतस्य विनम्र होता है, यदि शुक्र की दृष्टि हो तो रजक, रजक माने धोबी का कार्य करने वाला, और उसके बाद यदि शनि की दृष्टि हो तो व्यंग्य अंग रहित होता है, अगर सूर्य की दृष्टि हो तो अधनः धन रहित, तथा मंगल की दृष्टि होने से भूपति माने राजा होता है या राजा के तुल्य। ये दो श्लोकों का अर्थ पूर्ण हो गया। अब आइए देखिए तीसरे श्लोक को। ज्ञात्युर्वीस जनाश्रयश्चतुर्गे पापै सदम्भः सठ, चात्युर्वीस नरेन्द्र पंडित धनी द्रव्यो न भूपो मृगे, भूपो भूप समोन्यदार निरतः शेषैश्च कुंभ स्थिते, हास्यज्ञो नृपतिर्बुधश्च झसगे पापाश्च पापेक्षिते। अर्थ देखें, ज्ञातिर उर्वीस, ज्ञाति प्लस उर्वीस, ज्ञातुर्वीस क्या होगा? ज्ञातुर्वीस जनाश्रयश्च तुर्गे, तुर्गे माने घोड़े के राशि में, घोड़े की कौन राशि होती है? माने धनु राशि, वृश्चिक तक की वहां कह दिया। अब धनु राशि का यदि चंद्रमा हो तब उस पर जो ग्रहों की दृष्टि होगी, किसकी दृष्टि? बुध आदि ग्रहों की, तब क्या होगा? तो कहा यदि बुध की दृष्टि धनु राशि स्थित चंद्रमा पर हो जाए तो ज्ञातु, ज्ञात्यु, ज्ञाति माने बंधु बांधव, जो एक सप्तपदी में वचन आता है वो दूसरा वचन बर का है कि विष्णुर वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मणो ज्ञाति बांधव, पंचमम ध्रुवमालोक्यम ससाक्षित्वम ममागताः, हम लोगों के ये साक्षी हैं। वर कन्या दोनों जब वचनबद्ध होते हैं तो वर कहता है कि विष्णुर वैश्वानरः साक्षी, भगवान विष्णु, और विष्णु को आचार्य लोग कलश में बुलाकर बैठा देते हैं, वो वहीं आवाहन कर लेते हैं, कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान कलश के मुख में आ जाते हैं, उसको साक्षी दे रहा है वर। विष्णुर वैश्वानरः अग्नि, अग्नि को भी जला देते हैं, हवन करवाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित रहती है, कहते देखो ये प्रत्यक्ष देवता हैं, विष्णु तो कलश के कंठ में बैठे हैं और यहाँ अग्नि जल रही है। विष्णुर ऊपर कह रहा है विष्णुर वैश्वानरः साक्षी, ये हम दोनों लोगों के गवाह हैं, हम दोनों लोग अब जुड़ रहे हैं, अब साथ साथ रहेंगे तो ये गवाह हैं हम लोगों के। विष्णुर वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मणः, ये जो विद्वान लोग आए हैं ब्राह्मण लोग ये भी साक्षी हैं।
और ज्ञाति बांधव, यही ज्ञाति जिसको यहाँ हम जिसके लिए श्लोक बोलना पड़ा, ज्ञाति बांधव, ज्ञाति माने कौन, अपने बंधु बांधव जो सगे संबंधी आए हैं, आत्मीय लोग आए हैं, परिवार के लोग हैं, ये भी सब साक्षी हैं। और इतने नहीं, पांचवा भी एक साक्षी, 5 लोग होते तभी पंचायत बनती है। तो पंचमम ध्रुव आलोक्यम, आकाश की ओर देखो, ध्रुव है, अटल रहता है, कभी हिलता डुलता नहीं। उस 5वें ध्रुव को भी देख लो। पंचमम ध्रुव आलोक्य स साक्षित्व ममागताः, हम दोनों के आगे ये साक्षी बन करके हम लोगों का विवाह देख रहे हैं। अब हम लोगों को एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन जीना होगा, ये बात वहां कह रहा है। अच्छा, बहरहाल हमको ज्ञाति शब्द से स्मरण आया इसलिए सुना दिया। अब ज्ञाति को देखिए, अगर ये तुर्गे माने धनु राशि का बृहस्पति हो और उस पर दृष्टि हो जाए किसकी, बुध की, तो ज्ञाति माने अपने बंधु बांधवों में प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है। और उर्वीस अगर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो बृहस्पति की राशि तो धनु है ही, और वहीं चंद्रमा बैठा है, उसको बृहस्पति देख ले, तब क्या होगा, उर्वीस, उर्वी माने पृथ्वी और उसका ईश बने स्वामी, तो पृथ्वी का स्वामी बने राजा। तो राजा या राजा के तुल्य हो जाता है वो जातक जिसके धनु राशि में बैठे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो जाए। ज्ञातुर्वीस जनाश्रयस्य, अगर शुक्र की दृष्टि है तो जनाश्रय, लोगों का आश्रय, लोगों को देने वाला, आश्रय देने वाला होता है, बहुत लोगों को एक प्रकार से जीविका प्रदान करता है। जनाश्रयस्य तुर्गे, अब शुक्र हो गया तो बचे कौन, तो वही शनि, सूर्य और उसके बाद मंगल। तो कहा पापई, ये पाप ग्रह अगर देखें धनु के चंद्रमा को तो सदंभ सठ, सदंभ दंभ युक्त रहता है और सठ भी, हठी भी होता है। तो धनु राशि का जातक वैसे भी हठी होता है, लेकिन उस पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो थोड़ा दंभ भी बढ़ जाता है और सठ तो रहते ही है। दंभ बहुत ही विचित्र होता है। दंभ जब आता है तो व्यक्ति दूसरे को बहुत छोटा समझने लगता है, उसको लगता है अब हमारी तुलना में पूरे सृष्टि के लोग कुछ भी नहीं है, मनुष्य की सामर्थ्य कुछ भी नहीं, ये तो तृणवत है। इन ग्रहों के प्रभाव से कभी बड़ा बन जाता है तो ताल ठोकता है कि मेरे समान कुछ नहीं। यही ग्रह जब पैर खींचते हैं तो बड़े बड़े राजा क्षण भर में जमीन पर आ जाते हैं। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति और ग्रहा राज्यम हरन्ति च, यही ग्रह उठा करके राजा बना दिया, फिर कहीं गिरा दिया तो फिर सारा नशाचूर हो जाता है। इसलिए जो दंभ होता है, इस पर ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को कि हम बहुत अहंकार में आकर के अगर कोई बात कहते हैं तो ये बहुत दिन टिकने वाला नहीं है। अहंकार तो लोग कहते हैं कि हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान का आहार है, जिसको दंभ आया वो क्षण भर में पतन हुआ। अच्छा खैर, अगर इसमें धनु के राशि पर बैठे हुए चंद्रमा को पाप ग्रह देखेंगे तो हम लोग कितना भी माने कि दंभ अच्छा नहीं होता, पर वो दंभी होकर रहेगा, वो तो रहेगा। सदंभा और सठी भी होता है। अच्छा, आगे कहा चातुर्वीस नरेंद्र पंडित धनी द्रव्योन भूपो मृगे, मृगे माने मकरे, मकर राशि का चंद्रमा हो, उस पर बुध आदि ग्रहों की दृष्टि हो, तब क्या होगा। तो मान लीजिए कि चंद्रमा है मृग मकर का और किसकी दृष्टि पहले, बुध की दृष्टि आई, तो क्या होगा, चातुर्वीस, अति उर्वीस माने बड़ा राजा होता है। उर्वीस तो है ही राजा, और अति उर्वीस माने बहुत बड़ा राजा, राजाधिराज महाराजा होता है वो। और अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो नरेंद्र, तब राजा ही होता है। अब वह महाराजा अधिराज नहीं हुआ, अब नरेंद्र माने राजा, लोगों का स्वामी। और बृहस्पति व शुक्र की दृष्टि हो जाए मकरस्थ चंद्रमा पर तो पंडित, पंडित एक दिन कहा था कि पंडित पंडा शब्द से बना है, और पंडा का अर्थ होता है सद असद विवेकनी बुद्धि। पंडा सद असद विवेकनी बुद्धि संजाता अस्मिन इति पंडितः, वो पंडा है जिसमें वही है पंडित। पंडित माने बुद्धिमान, तो बुद्धिमान होता है अगर शुक्र देखे, और शनि देखे तब धनी होता है, और सूर्य देखे मृग मकरस्थ चंद्रमा को तो द्रव्यो न,
द्रव्योन माने धनहीन, ऊन कम होना, पैसा रहेगा लेकिन नाम मात्र का, द्रव्योन थोड़ा अल्प धन वाला। अब भूपो, अगर उसको सूर्य के बाद मंगल देख ले तो भूपः माने राजा होता है, राजा के सदृश। मृगे, जब मकर का चंद्रमा होता है तब, तो मकर उच्च राशि है मंगल की, इसलिए उसको देखा तो राजा वैसे भी बनेगा, चंद्रमा है तो ठीक ही है। अब आगे का भूपो भूप समोन्यदार निरतः शेषैश्च कुंभ स्थिते। कुंभ स्थिते माने कुंभ राशि का जब चंद्रमा हो तब ऐसी स्थिति में बुध की दृष्टि होने पर क्या होगा, भूपः राजा, और बृहस्पति की दृष्टि हो तो भूप समः राजा के समान। और अगर शुक्र की दृष्टि हो तो अन्यदार निरतः, दूसरे की स्त्रियों में आसक्ति बनाए रखता है, निरतः लगा हुआ, अन्यदार निरतः दूसरे की पत्नियों में निरत। और शेषैश्च, अब शुक्र के बाद शेष बचे वही शनि, सूर्य और मंगल, तो शेषैश्च, शेष ग्रहों में क्या होगा, कुंभ स्थिते शेषैश्च भूपो भूप सम अन्यदार निरतः शेषैश्च, माने शेष ग्रह भी, ये तीनों ग्रह अगर इस स्थिति में हैं कि देख रहे हैं चंद्रमा, कुंभस्थ चंद्रमा को, तो वह भी अन्यदार निरतः, वह भी अन्य स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला होगा। अब एक राशि और बच गई, मीन राशि। तो मीन राशि का फल बता रहे हैं, हास्यज्ञो नृपत्रे बुधस्य झसगे, झसगे, झस माने मीन राशि, मीन के, मीन राशि का चंद्रमा हो और उस पर दृष्टि हो जाए बुध की तो हास्यज्ञ, हास्य को जानने वाला, हंसी मजाक में बड़ी रुचि लेता है और परिहासक, हासक भी होता है। कुछ लोगों के स्वभाव में होता है कि अगर वो हास्य जन्य वातावरण बनाते हैं, वो विदूषक जैसे होते, विदूषक माने केवल हंसी मजाक में जिनको बड़ी रुचि होती है, वो कब होते हैं, जब मीन राशि के चंद्रमा पर बुध की दृष्टि हो जाए तो हास्यज्ञ होता है। और यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो बृहस्पति की तो राशि मीन है ही, वो भी देख ले वहाँ चंद्रमा है, तब नृपति ही, तब राजा होता है। और यदि शुक्र देखे तो बुधस्य, बुध माने पंडित, बुद्धिमान होता है। और पापाश्च पापेक्षित, अन्य पाप ग्रह शनि, सूर्य और मंगल देखें, पापाश्च पापेक्षिते, पाप ग्रहों के देख लेने पर पापाश्च, वो पापी होता है, पाप करने वाला रहता है, माने पाप कर्मों में निरत होता है। एक बार पूरे का अर्थ देख लीजिए, ज्ञात्युर्वीस जन श्रेयश्च तुर्गे पापै सदम्भः सठ, चातुर्वीस नरेंद्र पंडित धनी द्रव्यो न भूपो मृगे, भूपो भूप समोन्यदार निरतः शेषैश्च कुंभ स्थिते, हास्यज्ञो नृपत्र बुधस्य झसके पापाश्च पापेक्षिते। अर्थ है कि यदि तुरगे, तुरग राशि का माने धनु राशि का चंद्रमा हो, उस पर बुध की दृष्टि हो तो ज्ञाति अपने बंधु बांधवों में श्रेष्ठ होता है, प्रधान होता है। और यदि उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो उर्वीस राजा होता है। शुक्र देखे तो जनाश्रय, लोगों को आश्रय देने वाला। और शनि, सूर्य और साथ में मंगल देखे तो पापई सदम्भः सठ, दम्भी और सठ होता है। यदि ज्ञातुर्वीस नरेंद्र, चात्युर्वीस नरेंद्र पंडित धनी द्रव्योन भूपे मृगे, अगर मृग राशि मकर राशि का चंद्रमा हो और उसको बुध देखे तो अति उर्वीस माने महाराजा, महाराज होता है या राजाधिराज होता है। और यदि बृहस्पति देखे तो नरेंद्र, तब राजा ही होता है। और यदि शुक्र देखे तो पंडित होता है, शनि देखे तो धनी होता है, और सूर्य देखे तो द्रव्योन, थोड़े धन वाला, और उसको यदि मंगल देखे तो भूपो मृगे, भूप माने राजा के समान होता है। भूपो भूप समोन्यदार निरतः शेषैश्च कुंभे स्थिते, कुंभ राशि का चंद्रमा हो और उसको बुध देखे तो भूप राजा, और यदि बृहस्पति देखे तो भूप सम, राजा के समान।
यदि शुक्र देखे तो अन्यदार निरतः, दूसरे की स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला। और शेषस्य, शेष पापक ग्रह भी अगर देखे तब भी वो अन्यदार निरतः है, दूसरी स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला होता है। इसी तरह झसके मीन राशि का चंद्रमा हो, उस पर अगर बुध की दृष्टि हो तो हास्यज्ञ, हंसी मजाक पसंद करने वाला या उसको जानने वाला। और बृहस्पति की दृष्टि हो तो नृपति राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो बुध पंडित होता है। और बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि मीन है, और उसको बृहस्पति देखेगा तो राजा, शुक्र देखेगा तो बुध पंडित। और शनि, रवि और ये मंगल तीनों पापक ग्रह। अगर पापेक्षितः मीन राशि स्थित चंद्रमा को पापक ग्रह देखें तो पापाश्य माने पाप कर्म करने वाला पापी होता है। अब यहाँ तक तो 12 राशि में स्थित चंद्रमा पर भिन्न भिन्न 7 ग्रहों की, 7 ग्रह कहाँ देखेंगे, चंद्रमा तो एक स्वयं है, वो देखेगा नहीं। 6 ग्रह, 6 ग्रहों की जब दृष्टि हो जाए तो 6 ग्रहों की दृष्टि से क्या क्या परिणाम होता है, ये वराह मिहिर ने केवल 3 श्लोकों में बात कह दिया। तो 3 श्लोक से चंद्रमा के राशियों में, भिन्न राशियों में भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि का फल बता दिया। अब चंद्रमा का ही आगे होरा में रहने पर क्या फल होगा, द्रेषकांड में क्या फल होगा, नवांश में क्या होगा, द्वादशांश में क्या होगा। माने एक प्रकार से जो चंद्रमा का षड्वर्ग बनता है, उन षड्वर्गों में भी जो परिणाम आते हैं भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि का, ये प्रायः फलितज्ञों ने कम ही इस पर विचार किया है। जो फलित शास्त्र के ज्ञाता हैं वो षड्वर्ग को छोड़ देते हैं। कंप्यूटर कुंडलियाँ आजकल बनाकर दे तो देती हैं, षड्वर्ग बना रहता है, 20 चक्र बने रहते हैं, उसको ज्योतिषी लोग देखते नहीं, किनारे कर देते हैं। केवल निगाह डाली लग्न पर धड़ाधड़ फल कहना शुरू कर देते हैं। अब वो चाहे घटित हो चाहे न हो, जो समझ में आया कह दिया। कुछ न कुछ तो हर व्यक्ति में रहता है, तो थोड़ा बहुत कुछ घट गया तो कहेगा वाह ज्योतिषी बड़े अच्छे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। किसी भी जातक की कुंडली को देखने के लिए जितनी बातें कही जा रही हैं, एक डायरी बना करके रखे, बारीकी से सब फलों को विचार करें, उसके बाद कुछ बात कहे, तब तो फलादेश सटीक होगा। यदि ऐसा नहीं करते, मनमानी फलादेश करते हैं, तो उसी का परिणाम होता है कि ज्योतिष शास्त्र से लोगों की श्रद्धा घटने लगती है। जब और लोग ज्योतिष शास्त्र में उंगली उठाते हैं, भले ही अंदर से आकर पूछें, लेकिन ऊपर से कहेंगे ज्योतिष बेकार, सब अटकल है, कुछ है नहीं। तो आप लोग जब ज्योतिष का फलादेश करें तो षड्वर्ग को भी देखें, प्रत्येक वर्ग को देख करके फलादेश करेंगे तो फल कभी भी मिथ्या नहीं होगा। और ऐसे बड़े आचार्यों के मतों को लेकर कहेंगे तो निश्चित ही फल बहुत अच्छा घटित होगा। और आप लोग अपना नहीं, इस ज्योतिष शास्त्र की रक्षा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगता है वो नहीं लगेगा। अस्तु, अब आज समय पूरा हो गया, 4 बज गया, इसलिए अब समय 3 श्लोक पर ही आज रोक रहा है। तो कोई बात नहीं है, आगे फिर जल्दी ये श्लोक अर्थ आएंगे, नहीं आएंगे तो जब तक आएंगे तब तक किया जाएगा, कोई बात नहीं है। हम लोग तो डटे ही हैं। एक बार तो लॉकडाउन खत्म हुआ था, फिर से शुरू, उत्तर प्रदेश में तो फिर से शुरू हो गया है। अब पता नहीं कब तक ये बढ़े घटे, कोई बात नहीं। हम लोगों को ग्रंथ पर ध्यान देना है, इस ग्रंथ को पूरा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि सब ने पूरा समय दिया और हमारे साथ सब कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए सबके प्रति परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी प्रसन्न रहें और सब स्वस्थ रहें, निरोगी बने रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। धन्यवादः। शुभम भूयात्।